नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को फिर विस्तार से समझाते हैं। तो आइए जल्दी से आज की 4 बड़ी खबरों को शॉर्ट में देख लेते हैं और फिर आपको विस्तार से इन तमाम खबरों को समझाएंगे। पहली खबर वीडियो वॉर को लेकर है। वीडियो वॉर वाली सियासत आपको आज समझाएंगे। एनडीए की बड़ी बैठक के मायने भी आपको समझाएंगे। एनकाउंटर वाले इलाज को समझिए। नक्सलियों पर निर्णायक प्रहार को भी आज आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाएंगे और उसके बाद खबर को विस्तार से समझाएंगे। बीजेपी ने एक वीडियो जारी कर एनडीए सरकार का काम दिखाया तो लालू परिवार पर भी तंज कसा। वहीं जेडीयू के ओर से भी नीतीश कुमार के 20 सालों के काम को लेकर लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाने की कोशिश की गई वीडियो के जरिए, जबकि आरजेडी ने भी निशाना साधा है। यानी बिहार में अब सियासी वीडियो वॉर तेज हो चुका है। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए और फिर खबर तो समझिए। ये 2020 नहीं 2025 है और इन 5 साल में बिहार की सियासत में काफी बदलाव भी देखने को मिल रहा है। अब पोस्टर वाली पॉलिटिक्स सियासी वीडियो वार में बदल चुकी है। पहले जहां सड़कों पर पोस्टर और होर्डिंग्स के जरिए सियासी जंग लड़ी जाती थी, अब ये लड़ाई डिजिटल वर्ल्ड में पहुंच चुकी है। कौन विकास? कहाँ विकास? विकास का बाजा बजा रहे हो? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच एनडीए और आरजेडी के बीच वीडियो वॉर छिड़ गया है। आंख पर से पट्टी हटाइएगा तभी ना विकास दिखेगा। बिहार अब बिहारी को तो विकास दिख रहा है, आपको नहीं। इसलिए फिर इस बार एनडीए सरकार बूझे। ताजा हमला बीजेपी की ओर से हुआ है। बीजेपी ने वीडियो जारी कर एनडीए के काम को गिनाया और लालू फैमिली पर तंज कसा है। हम दिखाते हैं बिहार में कितना विकास हुआ है। ये देखिए चकाचक सड़क। अब हम लोग कितनों गाड़ी चला लें, पीठ में दर्द नहीं होता है। बीजेपी पहले भी 2 वीडियो जारी कर चुकी है। राजगीर का खेल अकादमी सुने हैं आप? अब अपने बिहार में इंटरनेशनल मैच भी होने लगा है। नालंदा विश्वविद्यालय का नया कैंपस। बीजेपी के वीडियो वाले वॉर का जवाब आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एक एआई जेनरेटेड फोटो पोस्ट कर दिया है। इसमें एक कार है जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए दिख रहे हैं और फोटो पर लिखा है 20 वर्षों की डबल इंजन खटारा सरकार बिहार और बिहारियों के लिए एकदम बेकार। एक तरफ तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी नीतीश सरकार पर निशाना साधने में लगी है, तो दूसरी ओर जेडीयू ने वीडियो के जरिए जवाब देना शुरू कर दिया है। जेडीयू की ओर से जारी वीडियो में नीतीश कुमार के विकास कार्यों को दिखाया गया है। उधर देखिए तेजस्वी बाबू, वो लड़का सब इसलिए खुश है काहे कि उसको पता है अब पढ़ाई के बाद उसको रोजगार मिलेगा। राजनीति में प्रचार का खास महत्व होता है और राजनीतिक दल इसे लेकर बेहद चौकस है। किसान और गरीब को सरकार अलग अलग योजना चलाकर मदद कर रही है। पहले सड़कों पर पोस्टर और होर्डिंग लगाकर माहौल बनाया जाता था। अब ये लड़ाई सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो वॉर बन चुकी है। ऐसे हलबल मत कीजिए, मुंडी घुमाइए। ये फ्लाईओवर था आपके राज में, और तरीका हमारे साथ आइए। अब देखना होगा कि जनता को किसका प्रचार ज्यादा भाता है। ये देखिए चकाचक सड़क। अब हम लोग कितनों गाड़ी चला लें, पीठ में दर्द नहीं होता। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आंख पर से पट्टी हटाइएगा तभी ना विकास दिखेगा। बिहार अब बिहारी को तो विकास दिख रहा है, आपको नहीं। इसलिए फिर इस बार एनडीए सरकार बूझे। तो रिपोर्ट आपने देख ली और आइए अब वीडियो वॉर वाली सियासत को समझते हैं। दरअसल इसी साल बिहार विधानसभा का चुनाव है और मुकाबला एनडीए वर्सेस महागठबंधन के बीच है। समय के साथ प्रचार का तरीका बदल रहा है। पहले सड़क पर पोस्टर होर्डिंग के जरिए और दीवारों पर लिखकर निशाने साधे जाते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ा माध्यम दिखता है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से निशाने साधे जा रहे हैं।
बिहार में वीडियो वॉर वाली सियासत को समझने के लिए कुछ आंकड़े भी अब आपके सामने रखने जा रहे हैं और इन आंकड़ों के जरिए आप समझ पाएंगे कि कितना आसान हो चुका है सोशल मीडिया के जरिए जनता से कनेक्ट करना। ये आंकड़े जो हैं वो मोबाइल इस्तेमाल करने वाले लोगों के हैं और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले लोगों के हैं। देश की कुल आबादी 140 करोड़ है, मोबाइल यूजर की संख्या 80.6 करोड़ है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या की बात की जाए तो ये संख्या करीब 49.1 करोड़ है, जो कि आंकड़ा बहुत बड़ा है। इन आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बहुत बड़ी आबादी सोशल मीडिया पर है और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर ज्यादा फोकस कर नेता, राजनीतिक दल लोगों को रिझाने की कोशिश में है। चुनावी मौसम है तो इसी सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए राजनीतिक दल अपना काम भी गिना रहे हैं और विरोधियों पर प्रहार भी करते हुए देखे जा रहे हैं। अब तक बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू इन तीनों ने ही वीडियो जारी कर दिया है, यानी कि बिहार के तीनों बड़े राजनीतिक दल वीडियो वॉर में उतर चुके हैं और एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। वीडियो वॉर में अब तक बीजेपी का 3 वीडियो सामने आ चुका है। बीजेपी ने इन तीनों ही वीडियो में लालू राबड़ी के शासन पर निशाना साधा है, उनको टारगेट किया है और एनडीए सरकार के कामों को गिनाया है। वहीं आरजेडी की बात की जाए तो देखिए, आरजेडी की तरफ से भी वीडियो जारी किया गया और सीधे तौर पर डबल इंजन की सरकार को टारगेट किया गया, उन पर निशाना साधा गया। ये पोस्टर आप देख रहे हैं, इस पोस्टर को आज सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव ने साझा करते हुए निशाना साधा और नीतीश कुमार के 20 साल पर भी आरजेडी ने सवाल उठा दिए। वीडियो वॉर के दौरान इस सिलसिले में जेडीयू की तरफ से भी वीडियो जारी कर दिया गया है, जिसमें नीतीश कुमार के 20 साल के कामों को गिनाया गया है, उनके शासन में कितना काम किया गया है, बिहार कितना विकसित हुआ है, इसकी बात की गई है। 2005 के बाद कितना बदला है बिहार और 20 सालों में कितना विकसित हुआ, कितने काम बिहार में हुए, इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर पार्टी की तरफ से दी गई है। तो लगातार ये वॉर जारी है और इस सिलसिले को आगे भी बढ़ाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हुए दूसरी खबर पर नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ रविवार को दिल्ली में एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में शामिल होंगे। बिहार चुनाव से पहले पीएम की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। किन मायनों में ये बैठक खास है, सबसे पहले रिपोर्ट देखिए और फिर इस खबर को विस्तार से समझिएगा। दिल्ली के अशोका होटल में रविवार को एनडीए के दिग्गजों का महाजुटान होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रविवार को एनडीए शासित सभी 21 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। बैठक है जो समय पहले जो तय था, अब थोड़ा सा आगे और बढ़ेगा, तो उसी में जाएंगे, उसी के लिए कल एनडीए की बैठक में मुख्यमंत्री एनडीए की इस बड़ी बैठक में राज्यों के साथ देश के विकास पर महामंथन होगा। ये पहली बार देश के अंदर इतनी व्यस्तम कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री हर स्टेट के विकास के लिए इस तरह से बैठक लेकर के निर्देशित भी करते हैं हर स्टेट के अच्छे हुए कामों को। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में केंद्र सरकार की तरफ से आतंकवाद और आतंकवाद विरोधी भारत के अभियान को लेकर जानकारी दी जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर पर भी इस बैठक में जानकारी दी जा सकती है। सूत्र ये भी बताते हैं कि जातीय जनगणना कराने की सरकार के फैसले के बारे में भी इस बैठक में जानकारी दी जाएगी। इस बैठक में उन तमाम मुद्दों पर चर्चा कर एक स्थिति स्पष्ट की जाएगी, जिससे एनडीए शासित राज्यों में बेहतर तरीके से सरकार की उपलब्धि को जनता तक पहुंचाया जा सके। केंद्र सरकार के नक्सल के खिलाफ जारी अभियान को लेकर सरकार के दृढ़ संकल्प पर भी बैठक में बात हो सकती है। बैठक में शामिल हो रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को इस बैठक से काफी उम्मीदें हैं। कल की इस बैठक से भी बिहार को अपनी बातें रखने का अवसर होगा और हमें उम्मीद है बहुत सारी हमारी जो अपेक्षाएं हैं उस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अवश्य विचार करें।
नीतीश कुमार अमूमन इस तरह की बैठक से दूर रहते हैं। इस बार उनकी मौजूदगी एनडीए में ऑल इज वेल का संदेश दे रही है, खासकर जब इस साल के आखिर में बिहार में चुनाव होने को है। सरकार की तरफ से भी बहुत सारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी और खास तौर से ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ उसके बारे में भी जानकारी सरकार की तरफ से दी जा सकती है। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। तो अब आपने रिपोर्ट देख ली और अब बारी है खबर को समझने की। आइए अब खबर को विस्तार से समझते हैं। देश भर में 21 राज्यों में एनडीए की सरकार है और इसमें 19 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। इन एनडीए शासित 21 राज्यों में से अकेले 15 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, जबकि 6 राज्यों में सहयोगियों के साथ गठबंधन में बीजेपी की सरकार है। 2018 में बीजेपी बहुत ही मजबूती के साथ बहुत ही मजबूत स्थिति में थी और तब 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी थी। अब 2025 में उसमें एक और राज्य का इजाफा हो गया है और एनडीए की 21 राज्यों में इस वक्त सरकार है। 2018 और 2025 का आंकड़ा हमने आपके सामने रखा। अब कहां-कहां पर एनडीए और कहां-कहां पर अकेले बीजेपी की सरकार है, ये भी समझ लीजिए। आंकड़े आपके सामने हमने रख दिए हैं। इस वक्त बीजेपी की सरकार 15 जगहों पर है, जिसमें उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा शामिल है। गठबंधन की सरकार की बात की जाए, यानी कि एनडीए गठबंधन की सरकार की बात हो, तो 6 जगहों पर इस वक्त सरकार है, जिसमें बिहार है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, मेघालय है, नागालैंड और पुदुचेरी में सरकार इस वक्त गठबंधन में है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो आपके सामने हमने रखा है। अगर आप आबादी के हिसाब से भी देखें तो पता चलता है कि देश की आबादी करीब 140 करोड़ है। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है और इसमें से 92 करोड़ आबादी वाले क्षेत्र में एनडीए की सरकार है। अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा और बहुत बड़ी बात ये हो जाती है। आइए अब समझते हैं कि एनडीए की बैठक क्यों बुलाई गई है। तो आपको बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इसके बाद सीज फायर किया गया। सीज फायर के बाद विपक्ष लगातार सियासत भी कर रहा है। एनडीए की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर जानकारी दी जाएगी। आतंकवाद विरोधी अभियान की जानकारी इस बैठक में दी जाएगी और इसी वजह से ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुछ ही दिनों पहले सरकार ने जातीय जनगणना कराने का फैसला किया। इस बैठक में जातीय गणना कराने के फैसले पर बातचीत होगी। सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने पर भी फोकस रहेगा। साथ ही केंद्र की जो योजनाएं राज्यों में चलाई जा रही हैं, उस पर प्रधानमंत्री मोदी बात कर सकते हैं। राज्य की सरकारों से वो फीडबैक भी ले सकते हैं। तो इस वजह से ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है जो कि कल होने जा रही है। और अब आगे बढ़ते हुए भागलपुर की खबर की बात करेंगे। भागलपुर के नौगछिया में बिहार एसटीएफ और पुलिस के अपराधियों के साथ मुठभेड़ की खबर, जहां एनकाउंटर में कुख्यात बदमाश गुरुदेव मंडल मारा गया। एनकाउंटर के दौरान 6 अपराधी फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। स्ट्रेचर पर पड़ा ये शव एनकाउंटर में मारे गए कुख्यात अपराधी गुरुदेव मंडल उर्फ सनोज कुमार मंडल उर्फ फूफा का है। भागलपुर के नवगछिया में बिहार एसटीएफ और पुलिस की अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में कुख्यात बदमाश गुरुदेव मंडल मारा गया। की जा रही है। इनका काफी गंभीर आपराधिक इतिहास रहा है। इनको कई लूट के कांडों में ये पूर्व में वांछित है। अपराधियों के साथ पुलिस की ये मुठभेड़ रंगरा थाना क्षेत्र के सौम्या धार के नजदीक हुई। एसटीएफ और नौगछिया पुलिस को लंबे वक्त से गुरुदेव मंडल की तलाश थी। इस पर 15 से भी ज्यादा संगीन मामले दर्ज थे। 2022 में तत्कालीन डीएसपी दिलीप कुमार पर भी इसने गोली चलाई थी। डीएसपी ने भी जवाबी कार्रवाई की थी, जिसमें अपराधी के पैर में गोली लगी थी। तब से पुलिस को उसकी तलाश थी। जैसे ही नवगछिया पुलिस को खबर मिली, पुलिस एक्शन में आ गई। टीम एसटीएफ के साथ जैसे ही मौके पर पहुंची, अपराधी ने गोलीबारी करनी शुरू कर दी।
पुलिस की जवाबी कार्रवाई में फूफाजी गिरोह का सरगना गुरुदेव मंडल मारा गया। हालांकि उसके 6 साथी भागने में सफल रहे, जिनकी धरपकड़ के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। रेड के क्रम में जब वहाँ रेड की जा रही थी तो अपराध कर्मियों के द्वारा पुलिस पर गोली चलाई गई, जिसमें आत्मरक्षार्थ में पुलिस की टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई। एनकाउंटर को लेकर देश भर में यूपी की चर्चा होती है। हाल के दिनों में बिहार में भी कई एनकाउंटर हुए हैं। मुठभेड़ में कई कुख्यात अपराधी मारे गए हैं। यानी अपराधियों को सीधा संदेश है कि सुधर जाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब रिपोर्ट देखने के बाद बिहार में अपराधियों के एनकाउंटर वाले इलाज को समझने की जरूरत है। 2 दशक पहले के हालात को सबसे पहले समझना होगा। 2005 में नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में आए। नीतीश कुमार के पहले के 5 सालों में अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन दिखाई दिए। अपराधियों में पुलिस का खौफ पैदा हो गया और कानून व्यवस्था की वजह से ही नीतीश कुमार सुशासन बाबू कहे जाने लगे, क्योंकि 2005 के पहले बिहार की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी और उस पर खूब सवाल भी उठते रहे हैं। हाल के दिनों में अपराध की कुछ घटनाएं हुई, जिसमें हत्या की घटनाएं हुई, कई जगह से लूट की खबरें सामने आई, कुछ जगहों पर पुलिस पर भी हमले किए गए। अपराध पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। विपक्ष की ओर से कानून व्यवस्था को फेल बताया जाने लगा। पुलिस की कार्यशैली पर भी लगातार सवाल उठाए जाने लगे और सरकार से भी विपक्ष ने सवाल पूछे। अब एक बार फिर बिहार पुलिस 2005 की तरह एक्ट करने लगी है, एक्शन में दिखाई दे रही है। बदमाश दुस्साहस करते हैं तो पुलिस जवाबी गोली चलाती है। जनवरी से अब तक कई एनकाउंटर हो चुके हैं, ये आंकड़े भी आपके सामने रखेंगे। एनकाउंटर में बदमाश घायल हुए या फिर मारे गए। अब आपको समझा देते हैं, आंकड़े आपके सामने रख देते हैं। आइए अब हाल के कुछ दिनों में हुए बड़े एनकाउंटर पर नजर डाल लेते हैं। 13 दिसंबर 2024 पटना के जक्कनपुर इलाके में मुठभेड़, कुख्यात अपराधी अजय राय को ढेर किया जाता है। अब आंकड़ा आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। 4 जनवरी 2025 का पूर्णिया में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ होती है। कुख्यात सुशील मोची को मारा जाता है। 6 जनवरी 2025 का आंकड़ा भी आपके सामने रखते हैं। पटना में अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ होती है। 2 अपराधियों को ढेर किया जाता है। अगला आंकड़ा है 12 फरवरी 2025 का। पटना में एनकाउंटर होता है, 4 अपराधी गिरफ्तार किए जाते हैं। 9 मार्च 2025 का आंकड़ा अब आपके सामने। भोजपुर में यह एनकाउंटर होता है, 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है। कुख्यात छोटू मिश्रा और विपुल तिवारी को गोली लगती है। 22 मार्च 2025 का आंकड़ा आपके सामने है। अररिया में एनकाउंटर होता है, तनिष्क लूटकांड का आरोपी चुनमुन झा मारा जाता है। 22 मार्च 2025 का आंकड़ा अब आपके सामने। हाजीपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच में एनकाउंटर, 2 अपराधी गोली लगने से घायल होते हैं। बिहार में एनकाउंटर वाले इलाज को समझते हुए कुछ और आंकड़े आपके सामने रखते हैं। देखिए, 23 मई 2025 को पटना के विक्रम थाना क्षेत्र में मुठभेड़ होती है, 6 अपराधी पकड़े जाते हैं। बिहार में जो एनकाउंटर हो रहा है, इस सिलसिले में और भी आंकड़े हैं, वो भी आपके सामने है। देखिए, 23 से 24 मई 2025 का आंकड़ा है। भागलपुर के नौगछिया में मुठभेड़ होती है और कुख्यात गुरुदेव मंडल को ढेर किया जाता है। ये बड़ी सफलता हाथ लगती है। मतलब बिहार में अपराधियों की खैर नहीं है। अपराध नहीं छोड़ेंगे तो पुलिस इलाज कर रही है। अपराधी गोली चलाएंगे तो मारे जाएंगे, ये बिल्कुल तय है। नक्सलवाद के खात्मे की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। और देखिए, झारखंड की खबर की बात करते हैं। नक्सलवाद के खात्मे की ओर कदम बढ़ा रहा झारखंड। सुरक्षा बलों को जहां पर बहुत बड़ी कामयाबी मिली। नक्सली संगठन जेजेएमपी का प्रमुख एनकाउंटर में ढेर किया गया। साथ ही दूसरे हार्डकोर नक्सली को भी मौत की नींद सुला दिया गया है। प्रमुख के मारे जाने के बाद जेजेएमपी की कमर टूटनी तय मानी जा रही है। खबर आपको सबसे पहले रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे और फिर विस्तार से समझाएंगे। शनिवार को लातेहार का ईचाबार जंगल नक्सली संगठन जेजेएमपी के लिए काल बनकर आया। सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में जेजेएमपी नक्सली संगठन का प्रमुख पप्पू लोहरा ढेर हो गया है।
कई वारदातों में शामिल पप्पू लोहरा पर 10 लाख का इनाम घोषित था। पप्पू लोहरा के साथ दूसरा हार्डकोर नक्सली प्रभात गंझू भी सुरक्षा बलों की गोलियों का शिकार हुआ। प्रभात गंझू पर 5 लाख का इनाम था। सुरक्षा बलों की दबिश इतनी जोरदार थी कि मुठभेड़ में कई और नक्सली घायल हुए। नक्सलियों के खिलाफ मिली सफलता पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने खुशी जताई है। अब मानसून हो चाहे लू चल रही हो, संकल्प यह है कि नक्सलियों का सफाया, संकल्प यह है कि देश में अमन चैन रहे और देश में कहीं भी कोई अब नक्सल के नाम पर, माओवादी के नाम पर सर नहीं उठा सके। एनकाउंटर में घायल जवान अवध सिंह को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर लातेहार से रांची लाया गया, जहां राज अस्पताल में उनका इलाज हो रहा है। लातेहार में एक नक्सली संगठन के प्रमुख का ढेर होना इस बात का शुभ संकेत है कि लाल आतंक की काला साया जल्द ही झारखंड से छटने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए लातेहार से विकास तिवारी, पलामू से नील कमल के साथ रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।